हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा एकेडमी। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि जो टीआरई 3 की परीक्षा आपकी लीक हुई थी उसको लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा आ गया है। साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम डेट, क्योंकि अब तरह तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो क्या एग्ज़ाम डेट में भी बदलाव किया जाएगा, तो वो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और एज में कितनी छूट इसमें टीआरई 3 में ही आपको मिलने वाली है, और साथ ही आपके जो अटेम्प्ट हैं वो 5 किए गए हैं कि नहीं, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट है छात्रों के मन में कि 5 अटेम्प्ट किया गया कि नहीं किया गया। खबर तो सुन रहे हैं कि 5 अटेम्प्ट किया गया, लेकिन ऑफिशियल क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी आज ही ये पेपर में छपा हुआ है। लिखा, पेपर लीक पूछताछ में सामने आए कुछ नए लोगों के नाम और तलाश शुरू, मतलब तलाश जारी है। बिहार की शिक्षक भर्ती व पुलिस भर्ती के पेपर में लीक में कई समानताएं, मतलब जो बिहार की शिक्षक भर्ती, साथ ही जो सिपाही भर्ती जो पेपर लीक हुआ था उसमें कई समानताएं देखने को मिली है। उज्जैन से गिरफ्तार हुए आरोपियों से ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है, मतलब उज्जैन से कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ इस पर चल रही है। यहाँ पर देखिए, सारी जो जानकारी है वो लिख दी गई है। आखिर है क्या लिखा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपियों से ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है। रविवार शाम तक इसे वापस, यहाँ पर देखिए, रविवार शाम तक इसे वापस जेल में भेजा जा सकता है। अन्य सदस्यों की तलाश हो रही है। फिलहाल इसमें मुख्य सरगना के नाम से पूछा जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी के तार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्तर के आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड से भी जुड़े हैं। मतलब यहाँ पर जो यूपी में जो आपका पेपर लीक हुआ था यूपी पुलिस का, उससे भी इसके तार जुड़े हुए हैं। नालंदा के नगर नौसा में रहने वाला शिव कुमार उर्फ शिव उर्फ बिट्टू और पटना के खागोल में रहने वाला, यहाँ पर देखिए, शुभम मंडल उर्फ शिवम का संबंध अंतर्राज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह के संबंध से संबंधित है। डॉक्टर शिव, यहाँ पर लिखा, 2017 में नीट प्रश्न पत्र लीक कांड में भी अभियुक्त रहा था। मतलब नीट की भी परीक्षा 2018 में इसने लीक कराई थी। मई 2017 में उस प्रश्न पत्र पत्रकार नगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। उसका सह आरोपी शुभम मंडल था, जो यहाँ पर देखिए, जो यूपी सिपाही भर्ती के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। इस गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी हैं। देख सकते हैं आप कितनी जगहों में ये फैले हुए हैं। लिखा है, जिनकी मदद से इन राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा किया जाता है। बिहार की शिक्षक भर्ती और यूपी की सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में कई समानताएं देखी जा रही है। दोनों ही परीक्षाओं का प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने की आशंका है। इसके अलावा शिक्षक अभ्यर्थियों की तरह से सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी को, यहाँ पर देखिए, सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को भी साल्वर गैंग ने मोटी राशि देकर उत्तर रटवाए थे। सीधा सा कहें तो इसकी चीज़ें अभी छानबीन चल ही रही है टीआरई 3 की। तो इसको लेकर अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 11 जून को, वो थोड़ा डेट आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेट है वो 10 से 11 जून, इन्हीं 2 डेट के बीच में परीक्षा होगी। ये आप एकदम लिखित ले लीजिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आप इसी डेट को मानकर अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये भी है, जो लोग 5 अटेम्प्ट को लेकर परेशान हैं कि 5 अटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, 5 अटेम्प्ट हो जाने को लेकर कई सारी जो चीज़ें थी वो आपको सामने देखने को मिली। बहुत जगह लिखा गया कि नोटिस भेज दी गई है, अप्रूवल हो गया है, लेकिन टीआरई 3 का अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें 5 अटेम्प्ट की बात नहीं कही है। और उसके बाद आयोग की तरफ से कोई ये भी नोटिस नहीं जारी की गई है कि जो 5 अटेम्प्ट है वो आपको टीआरई 3 में मिलेंगे। बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। तो अभी तक आप यही मान के चलें, जो अटेम्प्ट की संख्या है वो 3 है। हाँ, अगर टीआरई 3 में नहीं हुआ तो क्या टीआरई 4 में होगा, तो इस पर जब नोटिस आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। रही बात एज रिलैक्सेशन, देखिए, एज रिलैक्सेशन टीआरई 1 में आपको दिया गया, टीआरई 2 में दिया गया, टीआरई 3 में आपको नहीं दिया गया। तो क्या टीआरई 3 में, देखिए, अब टीआरई 3 में तो मिलना नामुमकिन है। रही बात टीआरई 4, इसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये चीज़ें इसमें पता चलेंगी। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन के आधार पर आप ना 5 अटेम्प्ट के हकदार हैं और ना ही एज रिलैक्सेशन के। सारी जानकारी मैंने दे ही दी। कोई अगर अदर जानकारी चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।